Hello. So let me check it out whether I'm audible properly. उसके बाद में मैं शुरू करने वाला हूँ. Let's see. Let's see. Find what's right for you only on Ninja View. Nice. Shop now and get extra 20% off. All right, dears, greetings. So once again, I'm your language trainer, Dr. Rajesh Janga, right here, and I hope I'm audible properly. If you think so, I'm audible properly, do let me know. After that, I'm simply gonna start my session. Is somebody going to tell me if I'm audible properly? All right, I have simply come to know I'm audible properly and I'm just about to start my session. So, well, dears, I hope you guys are keeping well. You are enjoying your time, you are having gala time, you are relishing your moments, you are in seventh heaven, you are on cloud nine, you are on the top of the world. I mean to say your life is a bed of roses and you guys are going to learn something new today. Well, as you guys know, this session is gonna be all about vocab set number 7. सेट नंबर 7 है जो आपकी बुक के अंदर दिया गया है, उसको आप लोग खोल सकते हैं. यू आर टू डू वन थिंग कि जो ये vocab है, it is gonna be truly very important for each and everybody, whether you are studying, whether you are working. And जो ये vocab है, it is gonna be very beneficial for NDA, CGL, CHSL, Navy, Bank, CET या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसकी आप तैयारी करते हैं. खासकर इफ यू आर स्टडिंग, आप थर्ड से 12th में किसी भी क्लास में पढ़ते हैं, तो जितने भी सब्जेक्ट्स हमारे इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हैं उनके अंदर vocab आती है, राइट? एंड इफ योर vocab इज स्ट्रॉन्ग देन यू कैन डू एनीथिंग. चलेगा. हम लोग रुक कर लेते हैं अपनी स्क्रीन का, और बिफोर दैट लेट मी चेक इट आउट कि हाउ मेनी पर्सन्स आर प्रेजेंट राइट हियर. प्रेजेंटली एज आई कैन चेक इट आउट 18 पर्सन्स आर प्रेजेंट. और सबसे पहले कौन आ चुका है? पलक आ चुकी है, वर्षा है, आयुष, दीक्षा चौधरी फ्रॉम पीएच स्कूल, सिमर, हाय, मंजू. ऑलराइट, माधव भी आ गया है. कई सारे कमेंट्स आपने कर दिए हैं. चलेगा. सो आई होप सो कि हम लोगों को अभी शुरू कर देना चाहिए. एंड हियर वी गो फॉर द सेम. द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज राइट हियर, व्हिच इज नॉट स्ट्रेट और सर्किटस. ऐसी चीज जो बिल्कुल सीधी नहीं है या सर्किटस है. सबसे पहले चेक करते हैं सर्किटस वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया. हम लोगों ने याद किया बेटा सर्कस से. किससे याद किया? सर्कस से. कि सर्कस वाले मौत का कुआं घुमावदार बनाते हैं. तो सर्किटस का मतलब बन गया घुमावदार. क्या बन गया भाई? घुमावदार. तो घुमावदार के लिए here we go for 4 options and you need to tell me according to you what option is the right answer. चलेगा चलेगा. सो आई होप सो आप लोगों ने जवाब लगा लिया है. जवाब लगाने में इतनी देरी नहीं करनी है. यू हैव टू मेक इट फास्ट. घुमावदार को लेकर दूसरा वर्ड था हमारे पास डीवियस. क्या था बेटे? डीवियस. और डीवियस वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया था? देवी से. कौन सी देवी? वैष्णो देवी. वैष्णो देवी से मिलने जाने के लिए आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि पहाड़ी रास्ता कैसा होता है? घुमावदार होता है. जी बिल्कुल. जो सो लेट्स चेक इट आउट कि किस किसने कमेंट्स यहां पर लगा लिए हैं, किस किस का जवाब आ चुका है. फर्स्ट का भी लगा लिया गया है. ममता सैनी, करण पीएच स्कूल से, एक्सट्रीम गेमर एंड वर्षा अग्रवाल, भावना भारद्वाज. चलेगा, बहुत ही बढ़िया है. मैं पोस्टमार्टम करता हूं चारों ही वर्ड्स का. स्मैटरिंग वर्ड हम लोगों ने याद किया. अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा तो कैसे बोलेगा? स्मैटरिंग. यानी कि इस मैटर पर हमें अल्प नॉलेज है. क्या? इस मैटर पर हमें अल्प नॉलेज है. नॉलेज मतलब ज्ञान. तो थोड़ी नॉलेज जो होती है उसको बोलते हैं स्मैटरिंग. हम्बग वर्ड कल भी आया था. हम लोगों ने याद किया किससे? हमारे बगल से. हमारे बगल में रहने वाले लोगों से हमें सावधान रहना चाहिए. क्यों? क्योंकि वो धोखेबाज हो सकते हैं. धोखेबाज को इंग्लिश में कहते हैं हम्बग. क्या बोलते हैं भाई? हम्बग. चलिए, इनडायरेक्ट बिल्कुल सही जवाब है. किस चीज के लिए? सर्किटस के लिए. क्या? यहां देखिएगा ऑप्शंस के अंदर कोई और ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो जो हमारा नजदीक लगता है वो हम लोग लगाएंगे. एग्जॉस्ट परेट वर्ड किससे याद किया? एग्जॉस्ट, फैन और रेट. क्या? एग्जॉस्ट,
फैन और रेट। भाई एग्जॉस्ट फैन का रेट सुनकर आपको गुस्सा आ गया, क्या आपको गुस्सा आ गया? जो गुस्सा होता है उसको इंग्लिश में बोलते हैं WRATH, इसको लोग बोलते हैं रैथ, लेकिन ये रैथ नहीं होता, ये बोला जाता है रोथ। क्या बेटा? रोथ। और रोथ वर्ड को याद करने का तरीका था रथ। रथ में चढ़ते ही अर्जुन को गुस्सा आ गया, तो जो गुस्सा होता है उसको बोलते हैं एग्जोस्परेट या रोथ। चलेगा, तो अकॉर्डिंग टू मी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। किस किस बच्चे ने यहां बी जवाब लगा लिया है? लेट्स चेक इट आउट। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने बी जवाब लगा लिया है। चलेगा, ज्योति स्वामी इज राइट देयर, हर्ष एंड जतिन फ्रॉम PH। हर्ष और जतिन आपका स्वागत है डियर। चलेगा, रुखसाना इज राइट हियर, हेलो हाय। एंड लेजेंडरी गोड एडिट्स, फर्स्ट का बी। बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने जवाब लगाया, तो अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। एंड लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गोना बी राइट हियर ऑन योर स्क्रीन एंड हियर वी गो फॉर द सेम, टू लॉन्च एन FIR और टू sue। मतलब कि किसी के खिलाफ कोई केस वेस शुरू करना है, FIR दर्ज करवाना, हम लोग कहते हैं क्या? इन चारों में से कुछ कहते हैं, आपको बताना है। शिव वर्ड किससे याद किया था? शिव से। भगवान शिव के ऊपर आपने कोर्ट में महाभियोग लगा दिया है, उनके ऊपर एक केस फाइल कर दिया है, राइट? तो 4 ऑप्शंस है यहां पर, फटाफट जवाब लगा लीजिएगा, तब तक मैं थोड़े से कमेंट्स ले लेता हूं। चलेगा, यहां पर जैगर इज राइट हियर एंड फलक ने यहां जवाब लगा लिया है। प्राची फ्रॉम PH, प्राची आपका स्वागत है। चलेगा, हंसवी फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड, हंसवी बेटा वेलकम। चलेगा, हम लोग शुरू करते हैं डी ऑप्शन से। डी ऑप्शन क्या है? रिकोल्सिट्रंट। और रिकोल्सिट्रंट वर्ड हमने किससे याद किया बेटा? री, कैल्शियम और ट्रीटमेंट से। री का मतलब क्या होता है भाई? दोबारा होता है, ठीक है, दोबारा होता है, दोबारा होता है, देख लीजिएगा क्या होता है। दोबारा से कैल्शियम का ट्रीटमेंट लेगा, दोबारा से कैल्शियम का ट्रीटमेंट लेगा वो, इस बात की वो जिद कर रहा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। जिद्दी को लेकर दूसरा वर्ड हमारे पास आया था कॉन्चुमसी। कांता नाम की हमारी एक मौसी है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी है। क्या है जी? जिद्दी है। और इसके लिए एक और वर्ड था, कौन से वाला? जिद्दी को लेकर एक वर्ड था एडामन। देखिए, एडामेंट नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एडामन, राइट? एडा और मैन, जो एडा आदमी होता है, पागल आदमी होता है, वो बहुत ज्यादा जिद्दी होता है। तो जिद्दी को लेकर एडामन हो गया, कॉन्चुमसी हो गया, या रिकोल्सिट्रंट हो गया। लेकिन इसके साथ साथ जिद करना के लिए हमारे पास वर्ड आया था इंपोर्ट्यूनेट। क्या? इंपोर्ट्यूनेट। और इंपोर्ट्यूनेट वर्ड किससे याद किया था भाई? इंपोर्ट्यूनेट। इंपोर्ट और फॉर्च्यून से याद किया था कि भाई फॉर्च्यून का तेल इंपोर्ट करने की आप जिद कर रहे हो। क्या? इंपोर्ट करने की आप जिद कर रहे हो, जिद करना हुआ था इंपोर्ट्यूनेट। डिटेंशन वर्ड बड़ा अच्छा शब्द है भाई, देखिएगा, डिटेंशन वर्ड हमने याद किया दोगे और टेंशन। दोगे अगर आप हमें टेंशन, क्या दोगे अगर आप हमें टेंशन, तो हम आपको हिरासत में ले लेंगे। जो हिरासत होती है, कैद होती है, उसको बोलते हैं डिटेंशन। इसके लिए एक वर्ड था कॉन्फिस्केट। कौन? फिश और कैट। किसने हमारी फिश और कैट को जब्त कर लिया है? क्या कर लिया है? जब्त कर लिया है। या इसी के साथ में वर्ड था एम्यूर, IMMURE। इसको इम्यूर नहीं बोलते बेटे, एम्यूर बोलते हैं। एम्यूर किससे याद किया? ये और मोर। ये मोर हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहे थे, इसलिए हमने इनको क्या कर लिया? कैद कर लिया। गौरव आपका स्वागत है भाई। डिजलेट वर्ड किससे याद किया बेटा? डीजे और लेट। डीजे वाला हमारे प्रोग्राम में काफी लेट से आया, इसलिए हम लोग उदास हैं। उदास को इंग्लिश में कहते हैं डिजलेट। क्या? डिजलेट। इसके लिए वर्ड था मोरोज। मोरोज वर्ड किससे याद किया भाई? मुंह और रोज। मुंह रोज ना धोने वाले पूरा दिन उदास रहते हैं, उदास से बना था उदासी, तो इसके लिए वर्ड था डिस्पोंडेंसी। यानी कि देशपांडे जी को जब से फांसी की सजा सुनाई गई, चारों तरफ क्या छा गई है भाई? उदासी। क्या? उदासी। एक वर्ड था टीडीएम। स्टेडियम में विराट कोहली के आउट होते ही उदासी छा गई, तो उदासी हमारा बना था भाई टीडीएम। चलेगा डियर्स, वर्ड है प्रोसिक्यूट। प्रोसिक्यूट वर्ड हम लोगों ने याद किया परसों से क्यूट। परसों से जो क्यूट लोग हैं उनके ऊपर महाभियोग लगाया जा रहा है, केस फाइल किया जा रहा है, कोई केस चलाया जा रहा है। तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। जिस जिस बच्चे ने ए जवाब लगाया है, अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ना उनका बनता है, और साथ में अपना अपना स्कोर भी बताते चलिएगा। साक्षी फ्रॉम क्लास 6 वेस्ट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सॉरी आई एम लेट। भाई बी ऑन टाइम। सारिका, सरिता चौधरी इज राइट हियर। सारिका और ऋषिका बेटा आपका स्वागत है। वर्षा अग्रवाल इज देयर एंड सुमन कंवर इज देयर। प्राची नारा वेलकम। श्रेया वेलकम। एंड हियर वी गो फॉर हंसवी बेटा स्वागत है। करण सिंह है PH स्कूल से, करण आपका स्वागत है भाई। चलेगा डियर्स, गौरव हेलो। एंड हियर वी गो फॉर जगर्व। ओके,
10 परफेक्ट 2 on 2 ये बोला जाएगा 2 on 2 यानी कि 2 के ऊपर 2 है, यानी कि 2 में से 2 नंबर आ गए हैं, चलेगा। लेकिन जो ये टेस्ट है इट इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट, तो एक बार चेक करिएगा। Let's go for question number 3 and question number 3 is right here on your screen. You have to tell me feeling restless. Restless का मतलब बेचैन, right? या nostalgia, देखिएगा इसको nostalgia नहीं कहते भाई, इसको बोलते हैं nostalgia. Nostalgia वर्ड किससे याद किया? नो और हॉस्टल, यानी कि अब हम लोग हॉस्टल में नहीं रहते, इसीलिए हमें अतीत की यादें बेचैन करती हैं। तो फीलिंग नॉस्टैल्जिया का मतलब क्या हो गया भाई? रेस्टलेस, राइट। 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, सो फटाफट एक बार जवाब लगाइएगा। चलिए चलिए चलिए, कमेंट करने में आप लोग इतना टाइम मत लगाओ, चलेगा। प्लग राउत ने जवाब लगा लिया है एंड हियर वी गो फॉर, मैं नहीं बताऊंगा अभी, और कोई बच्चा चीटिंग नहीं करेगा। चीटिंग जो बच्चा करेगा उसको पाप लगने की प्रबल संभावना है, जिसको पाप लगेगा ऊपर वाले दो, नीचे वाला एक दांत टूट जाएगा। सो मेक इट फास्ट। अवनी बंसल इज राइट हियर फ्रॉम पीएच स्कूल। अवनी आपका स्वागत है बेटा, चलेगा। खोजन वर्ड हम लोगों ने याद किया कजिन, किससे? कजिन। जो आपका कजिन है उसने आपको ठग लिया, ये कल भी आया था हमारा वर्ड, राइट। तो ठगना, किसी को धोखा देना, खोजन कहलाता है। ग्लोर वर्ड किससे याद किया भाई? गालोरे। क्या? गालोरे बाबा, गालोरे बाबा। अगर जिंदगी में आनंद की अधिकता चाहते हो, अधिकता इन अबंडेंस होता है, लेकिन उसके लिए वर्ड था कोपियस। क्या था भाई? कोपियस। कोपियस वर्ड किससे याद किया था बेटा? कॉपी और इस। कॉपी इस रूम में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी कि भरपूर मात्रा में उपलब्ध हैं, यानी वर्ड बन गया था टीम। और टीम वर्ड हमने किससे याद किया? टीम से। किससे याद किया भाई? टीम से, कि टीम में खिलाड़ियों की भरमार है। तो अधिकता, प्रचुर मात्रा जो होती है, यह एक और वर्ड है गलत। गलत वर्ड किससे याद किया? गलत से, कि भाई संसार में गलत लोगों की अधिकता है। तो अधिकता जो होती है उसको बोलते हैं क्या? गलोर, टीम, गलत, या एक और वर्ड है प्रोटीन, उसका मतलब भी अधिकता होती है। प्रोटीन शेक पीने से हमारे शरीर में प्रोटीन की ज्यादा मात्रा हो जाएगी या अधिकता हो जाएगी। होम सिकनेस मेरे अनुसार बिल्कुल सही जवाब है, किसके लिए? फीलिंग रेस्टलेस या नॉस्टैल्जिया, राइट। स्पास, स्पास वर्ड किससे याद किया भाई? इस पार से, इस पार से लेकर उस पार तक, इस पार से लेकर उस पार तक सब कुछ बिखरा हुआ है, फैला हुआ है। तो बिखरा हुआ या फैला हुआ जो होता है उसको बोलते हैं स्पास। क्या बोलते हैं? स्पास। ज्योति स्वामी आपका स्वागत है। नायरा क्यूट प्रिंसेस गेमिंग, नायरा आपका स्वागत है बेटा। अवनीश शर्मा जी, अवनीश शर्मा इज राइट हियर फ्रॉम एसएन पब्लिक स्कूल भैसवान। बड़ा अच्छा स्कूल था भाई, और बच्चे बड़े गजब के थे। और चलिए, बहुत ही बढ़िया। आप ममता सैनी, रुद्रांश, आप लोगों से दोबारा इसी तरीके से ऑनलाइन मिलकर भी मुझे उतनी ही प्रसन्नता का अनुभव होता है, जब मुझे ये फील होता है कि कल मुझे इस स्कूल में जाना है, इस रूट के ऊपर जाना है, वहां 3 स्कूल्स में पढ़ाना है, तो इट फील्स ग्रेट, राइट। और जो टीचिंग होती है माय डियर्स, वो टीचिंग प्रोफेशन नहीं होती। टीचर्स के लिए टीचिंग प्रोफेशन नहीं होती, ये उनका पैशन होती है। क्या होती है? पैशन। टसल मीन्स, टसल वर्ड किससे याद किया था? टसल वर्ड हम लोगों ने किया, नितिन आपका स्वागत है बेटा। टसल वर्ड लिया भाई, याद किया टॉस को लेकर। टॉस को लेकर दोनों टीमों में झगड़ा हो गया। क्या हो गया भाई? झगड़ा। झगड़े को लेकर के वर्ड आया था, कौन से वाला? पहला वर्ड था भाई रेंगल, WRANGLE। रेंगल वर्ड किससे याद किया बेटा? रोंग एंगल बनाने की वजह से गुरुजी के साथ आपका झगड़ा हो गया, यानी कि स्ट्राइफ। और स्ट्राइफ वर्ड किससे याद किया? एक्स्ट्रा वाइफ अगर घर में रखोगे तो घर में झगड़ा हो जाएगा, राइट। या वर्ड था कॉम्बैट। जो ये वर्ड है कॉम्बैट, वैसे तो ये द्वंद्व बोला जाता है। पुराने वाले टाइम में जो हाथों से मल्लयुद्ध लड़ा करता है ना, उसको बोलते हैं कॉम्बैट। कम बात करो जी हमारे साथ, नहीं तो आपको और हमारा क्या हो जाएगा भाई? झगड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? झगड़ा। तो 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट एक बार जवाब लगाइए, चलेगा। सो आई होप आप लोगों ने जवाब लगा लिया होगा। अगर लगा लिया तो फटाफट मुझे बताइए। 4th का जवाब आप लोगों ने लगा लिया है। माधव, स्वागत है बेटा, चलेगा। यार आप लोग है ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो। 36% आर राइट हियर और 21 लाइक्स हैं। भाई ऐसा ना करो यार, आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। कम ऑन, मेक इट फास्ट। एक बार लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर लीजिएगा साथ साथ में अपने फ्रेंड्स के साथ में, बिकॉज जो ये वोकैब है सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो मैं शुरू कर लेता हूं अफ्लुएंट से। अफ्लुएंट वर्ड किससे याद किया भाई? अब, फ्लू और आंट। अब जब से फ्लू फैला है तब से जो हमारी आंट हैं वो धनी हो गई हैं। क्यों भाई? क्योंकि आंट डॉक्टर हैं, मरीज बढ़ गए और आंटी क्या हो गई हैं?
WEALTHY। कल भी मैंने आपको बताया था, इसको कोई भी बच्चा आज के बाद वेल्दी नहीं बोलेगा, इट इज कॉल्ड वेल्थी। क्या? वेल्थी। ऑल द सेम हेल्दी नहीं होता, क्या होता है? हेल्थी। चलेगा, बहुत ही बढ़िया, आप लोगों ने जवाब लगा लिया है माय डियर्स। तो फैटेड वर्ड हम लोगों ने फैटी से याद किया था। जो फैटी आदमी होते हैं, जो मोटे आदमी होते हैं, उनको बड़ा ही बदबूदार पसीना आता है, तो बदबूदार को इंग्लिश में कहते हैं फैटेड, और इसके लिए वर्ड था मस्टी। मस्ती वर्ड किससे याद किया भाई? मस्ती से। मस्ती कर रही थी लड़कियां वहां पर बदबूदार या सीलंदार कपड़े पहनकर, या वर्ड था प्यूट्रिड। प्यूट्रिड वर्ड किससे याद किया भाई? पुत्री से। आपकी जो पुत्री है उसके पास जो पोटली है वो बड़ी ही बदबूदार है। स्कफल, देखो स्कफल वर्ड याद किया, अगर कोई बिहारी भाई बोलेगा कैसे बोलेगा? स्कफल। इसका फल ये मिला, यानी इस काम को करने का फल ये मिला कि इसकी लोगों के साथ हाथापाई हो गई। हाथापाई, झगड़ा, लड़ाई। चलिए, तो अकॉर्डिंग टू मी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी जिस जिसने लगाया है अपने अपने खाते में 1 नंबर जोड़ लीजिएगा। प्रियंका शर्मा, यानी कि अंशिका, अंशिका आपका स्वागत है। पूजा सावली इज देयर सर, VGSSS में हमसे मिलने आ जाओ प्लीज। अच्छा जी, ठीक है, अभी मैं जस्ट, मेरा जेट खड़ा है ऊपर, अभी मैं टेक ऑफ करने वाला हूं, राइट? तैयारी कर लीजिएगा। निकिता, लक्ष्मी और लक्ष्मी प्रकाश, PH स्कूल, आपका स्वागत है भाई। ग्लीन वर्ड बेटा याद किया, गली से। किससे याद किया? गली से। सरपंच साहब गली बनवाने के लिए नई नई सूचनाएं इकट्ठी कर रहे हैं, नई नई पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। जो ये वर्ड है न्यूज, इसका प्लूरल नहीं बनता, या इंफॉर्मेशन जो होती है उसका इंफॉर्मेशंस नहीं होता, उसका होता है पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या होता है भाई? पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। तो माय डियर्स, यहां पर फोर्थ का जो सही जवाब है वो है सी। क्या? सी इज द राइट आंसर। ऑल द सेम, लेट्स गो फॉर आवर next question, and next question is going to be right here on your screen. Can you check it out? भाई वीडियो ठीक चल रही है, एक बार बता दीजिएगा, कोई इश्यू तो नहीं है ना किसी को? चलेगा माय डियर्स। वर्ड है जो ये आ गया है आपकी स्क्रीन पर, और ये है मैलेज। मैलेज वर्ड किससे याद किया है? मैं और लॉन्च, यानी मुझे लॉन्च में रहने से घबराहट होती है। क्या होती है? घबराहट होती है। घबराहट को लेकर एक वर्ड था जीट्री। क्या? जीट्री। और जीट्री वर्ड किससे याद किया? जीत तेरी। जीत अगर तेरी होगी तो घबराहट तेरे दुश्मनों को होगी, तो घबराहट का मतलब क्या हो गया? जीट्री या मैलेज। तो ऑल द सेम 4 ऑप्शंस आर राइट हियर, फटाफट जवाब लगा लीजिएगा। चलिए, हितेश फ्रॉम PH स्कूल, हितेश आपका स्वागत है भाई। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एरोगेंट? एरोगेंट वर्ड हमने याद किया एरोग्य, यानी कि जिसको कोई रोग नहीं होता। एरोग्य आदमी बड़ा ही घमंडी होता है। जो घमंडी होता है बेटा उसको एरोगेंट बोलते हैं। एक होता है घमंडी का बाप, पहले तो प्राउड होता है, लेकिन प्राउड एक्चुअली पॉजिटिव सेंस में होता है, गर्वीला जो होता है। जैसे मुझे मेरे देश के ऊपर गर्व है, आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री, ठीक है। प्राउड के बाद में आता है एरोगेंट, यह प्राउड का बापू होता है। एक होता है घमंडी, एक होता है महाघमंडी, फिर आता है एक अति महाघमंडी, उसको बोलते हैं स्नोबिश। और स्नोबिश को आजकल की लेटेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं स्नॉब। ही इज अ स्नॉब। चलेगा, एरोगेंट का मैंने मतलब बता दिया है भाई। चलिए, आप लोगों ने जवाब लगाना शुरू कर दिया है। सर दी ऑकवर्ड स्कूल में मंडे को आओगे क्या? इस मंडे को मे बी पॉसिबल ना हो, लेकिन आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। अंशिका, आई एम कीपिंग वेल। सिमर कश्यप फ्रॉम दी ऑकवर्ड स्कूल, सिमर आपका स्वागत है भाई। अगले वीक में ऑकवुड स्कूल में आएंगे भाई। चलेगा चलेगा। कुक्कू और सिमू, ये वार्तालाप माकरूह बालिका, राइट? तो चलेगा। इनर वेट हमारा डी ऑप्शन है, और इनर वेट वर्ड बेटे किससे याद किया? इनर और वेट, जो इनर मैंने डाली है इसका वेट बहुत ज्यादा है, इसलिए कमजोर हो गई है। क्या हो गई है भाई? कमजोर। कमजोर को लेकर दूसरा वर्ड हमारा क्या था? फीबल। और फीबल वर्ड किससे याद किया बेटे? फी और बल से। आपके स्कूल की फी में बल नहीं था वो, इसलिए आपका स्कूल कमजोर हो गया, यानी कि ड्विंडल। और ड्विंडल वर्ड किससे याद किया? द्वि, विन और दल। द्वि का मतलब क्या होता है भाई? दो। विन का मतलब जीतने वाला, दल मतलब पार्टी, 2 बार जीतने वाली पार्टी धीरे धीरे कमजोर हो गई, यानी वोन। वोन, इसको वैन नहीं बोलेंगे बेटा, वोन। वोन वर्ड को याद करने का तरीका वैन है। एम्बुलेंस वैन में बैठाया जाता है अक्सर कमजोर आदमियों को, यानी गोंट। गोंट वर्ड किससे याद किया भाई? गाने वाली आंट। गाना गाने वाली आंट काफी कमजोर हैं। चलिए, तो कमजोर के लिए हमारे पास इतने सारे वर्ड्स आ गए हैं। वीक मत बोलिएगा। वर्ड है रैम्पेज, और रैम्पेज वर्ड हम लोगों ने याद किया राम और पेज से। राम ने अपने पेज पर कुछ ऐसा लिख दिया, क्या भाई? राम ने अपने पेज पर कुछ ऐसा लिख दिया जिससे हंगामा मच गया। तो बेटा हंगामा को इंग्लिश में कहते हैं रैम्पेज। क्या बोलते हैं? रैम्पेज।
आसिन वर्मा आई एम लेट टुडे। आसिन बेटा टाइम से आया करो ना, चलेगा। हेलो हेलो हेलो। तो भाई हंगामा होता है रैम्पेज, जिसके लिए दूसरा वर्ड है अप्रोर। क्या है भाई? अप्रोर। और अप्रोर वर्ड किससे याद किया? आप और रो से। आप रो रहे हो भाई, इसलिए चारों तरफ हंगामा मच गया। क्या मच गया? हंगामा, यानी कि फिरोरी। और फिरोरी वर्ड किससे याद किया? फरार से। फरार हो गया ओसामा बिन लादेन, इसलिए पूरी अमेरिका में हंगामा मच गया। वर्ड था एक पेंडीमोनियम। क्या था भाई? पेंडीमोनियम। और पेंडीमोनियम वर्ड किससे याद किया? पंडे और मुनियों से। कैसे? पंडे और मुनियों ने मिलकर ओम का उच्चारण करके वातावरण को शोर शराबे से परिपूर्ण बना दिया है। शोर शराबे से भरा हुआ जो होता है उसको बोलते हैं पेंडीमोनियम। और शोर शराबा करने वाले को इंग्लिश में क्या कहते हैं? उसको बोलते हैं भाई बोइस्ट्रस। क्या बोलते हैं? बोइस्ट्रस। बॉयज जहां इतनी सारी भारी मात्रा में बैठे हुए होते हैं भाइयों और बहनों, वो बड़ा हंगामा करते हैं। हंगामा करने वाले इंग्लिश में कहलाते हैं बोइस्ट्रस। वर्ड है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस वर्ड किससे याद किया? इनो के रस। इनो के रस या कम रस। इनो के रस का कम इस्तेमाल करना। इनो के रस का कम इस्तेमाल करना हमारी सेहत के लिए अहानिकारक है। अहानिकारक को इंग्लिश में कहते हैं इनोक्यूअस। क्या कहते हैं भाई? इनोक्यूअस। तो हानिकारक क्या होता है? हानिकारक के लिए हमने वर्ड याद किया था डेट्रीमेंटल। और डेट्रीमेंटल वर्ड याद किया डॉक्टरी और मेंटल से। अपनी डॉक्टरी मेंटल हॉस्पिटल में करवाना सेहत के लिए हानिकारक है। और सेहत के लिए और कौन हानिकारक होता है? बापू नहीं बोलना है, बापू सेहत के लिए हानिकारक नहीं होता। सेहत के लिए हानिकारक होता है परनीशस। और परनीशस वर्ड किससे याद किया बेटा? पुरानी और आशा। पुरानी आशा में ही जीवन जीते रहना सेहत के लिए हानिकारक है। चलिए, डिस्ट्रेस। डिश और तेरी से हम लोगों ने याद किया डिश तेरी। डिश तेरी जब से चुराई गई है तब से तुझे घबराहट हो गई है। तो अकॉर्डिंग टू मी ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और जिस जिस बच्चे ने अपने खाते में, जिस जिस बच्चे ने ए ऑप्शन लगाया अपने अपने खाते में एक नंबर जोड़ लीजिएगा। ज्योति स्वामी आपका स्वागत है जी। हेलो हाय। सर ट्यूसडे को वेस्ट गर्ल्स स्कूल में आ जाओ प्लीज। अरे भाई पढ़ाने दो, थोड़ा सा पढ़ाने दो, चलेगा। आप सब लोगों से मिलने के लिए मैं अगेन आई विल कम टू योर स्कूल। एंड मेरी लाइफ के जो बेस्ट एक्सपीरियंस रहे हैं उनमें से वैश्य स्कूल चरखी दादरी एक था जी। क्योंकि डिसिप्लिन, शिक्षा, संस्कार और टीचर के प्रति जो सम्मान होता है वो मैंने आपके स्कूल में देखा। हालांकि आपके स्कूल में अभी मैं जाता नहीं हूं, उसके बावजूद भी अगर मैं आपके स्कूल के लिए बोल रहा हूं, इट मीन्स ये सारी बातें सच थी। क्योंकि अगर अभी मेरा कॉन्ट्रैक्ट होता आपके साथ तो इसका मतलब कि मैं आपको ये फ्लैटरिंग होती, चापलूसी होती है, बटरिंग अप होती, लेकिन ऐसा नहीं है। ट्रूली आई एम मच इम्प्रेस्ड। दीक्षा चौधरी फ्रॉम पीएच स्कूल, आपका स्वागत है करण। चलेगा डियर्स, तो हियर वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले बता देता हूं, जिस तरीके से मैं आपको पढ़ा रहा हूं इसी तरीके से वोकैब की ये बुक आपके लिए तैयार हो चुकी है। जहां पर मोर देन, पहले हम लोगों ने बोला था मोर देन 5000, लेकिन अभी बोलते हैं मोर देन 15,000 वर्ड्स। इसी तरीके से हम लोग आपको करवाएंगे। ये आपकी वॉल्यूम 1 है। ऐसे ऐसे 4 बुक्स हैं भाई। हाउ मेनी बुक्स आर देयर? 4 बुक्स आर देयर। आपको थोड़ा सा काम करना है। इट इज ऑल अबाउट 299। 3 मंथ्स के लिए हमारी ऐप के ऊपर आपका ये कोर्स है वोकैब का। ऐप के ऊपर है। सो ऐप का जो लिंक है वो आपको हमारे अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, जाकर के डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर लाइव क्लास लेंगे। अभी डेली आपकी वोकैब की यहां पर नहीं चलेगी, कई और भी हमारे सेशंस चलेंगे। चलेगा डियर्स। फॉर फर्दर info you can do one thing, you can simply make a call या you can WhatsApp कर सकते हैं आप लोग। चलेगा डियर्स। क्वेश्चन नंबर 6 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। और ये आ गया इवेंट्स। इवेंट्स मींस, व्हाट डू यू मीन बाय इवेंट्स? इवेंट्स, इवेंट्स वर्ड हम लोगों ने याद किया ये और वंश। ये कौन से वंश के हैं? ये कौन से वंश के हैं? वंशावली एक वर्ड होता है कि भाई उसका दादा ये था, उसका बापू ये है, वो ये है, या उसका परदादा ये था, उसका फिर परदादा ये था। वंशावली जो होती है उसको बोलते हैं लीनिएज। क्या? लीनिएज। लाइन से आज हमारे वंशावली लिख रहे हैं, राइट? तो लीनिएज वर्ड होता है वंशावली के लिए। और इवेंट्स वर्ड किससे याद किया? ये और वंश। ये लोग किस वंश से ताल्लुक रखते हैं इस बात को लोगों को बता रहे हैं। तो बताना जो होता है वो होता है इवेंट्स। तो इसके लिए एक वर्ड था हमारे पास इनंशिएट। क्या था भाई? इनंशिएट।
नैन्सी पावेल कैसी अभिनेत्री है, यह बात लोगों को बता रही है। यथा एक वर्ड था हमारा लैब से, हम लोगों ने याद किया था। किसे? लैब से। कौन सा? एक वर्ड था यार, कौन सा वाला था? तुम लोग भी एक आध कमेंट में लिख दो ना। इलेबोरेट। ये और लैब से याद किया था, ये लोग लैब में कैसा काम करते हैं या कैसे काम करते हैं, ये बात बाकी लोगों को बता रहे हैं। तो बताना हमारा होता है भाई इलेबोरेट। चलेगा डियर, सो लेट्स गो फॉर पोस्टमार्टम। और ये पोस्टमार्टम नहीं होता, पोस्टमार्टम होता है। कल मैंने आपको दो वर्ड्स बताए थे जो जिंदगी में आज के बाद बिल्कुल गलत नहीं बोलना है। पहला वर्ड था ALMIRAH। इसको हम लोग बचपन से अलमीरा बोलते आए हैं, लेकिन होता है क्या? अलमायरा, राइट। दूसरा वर्ड था आपका OLYMPIC। बचपन से लेकर आज तक हम लोग बोलते आए हैं ओलंपिक के खेल चल रहे हैं। ओलंपिक नहीं होता, इट इज कॉल्ड ओलंपिक। क्या होता है? ओलंपिक। आज भी मैं 5-6 वर्ड्स आपको बताऊंगा, डोंट वरी। तो भाई शिव वर्ड देखो, थोड़ी देर पहले ही आया था। शिव किससे याद किया था? शिव से। भगवान शिव के ऊपर आपने कोर्ट में महाभियोग लगा दिया है, केस फाइल कर दिया है टू लॉन्च एन FIR या प्रोसिक्यूट। वर्ड है डिसीट। डिसीट वर्ड किससे याद किया? देने में सीट। देने में हमें सीट। हमारे नेता ने हमारे साथ धोखा किया है। धोखा करना हमारा क्या होता है भाई? डिसीट। धोखा करना, धोखा देना, डिसीट होता है। धोखेबाज क्या था? हम्बग। हमारे बगल में रहने वाले लोगों से भाइयों और बहनों हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो सकते हैं? धोखेबाज। बिल्कुल भाई, स्कूल में आप, हाँ बिल्कुल, देखा कितने काम आ रहे हैं ये चीजें। स्कूल में मैंने आपको बताया था और आपको स्टिल आपको आज भी ये याद है। बहुत बढ़िया बात है भाई। चलेगा। रूडिमेंट्री वर्ड किससे याद किया भाई? रोड में एंट्री। देखो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन के बाद गाड़ियों की रोड में एंट्री शुरुआती दौर में थी। शुरुआती अवस्था जो होती है, प्रारंभिक अवस्था जो होती है, उसको बोलते हैं बेटे रूडिमेंट्री, यानी कि इनिशियल स्टेज होती है। ग्रैपलिंग या टीथिंग या प्राइमोर्डियल। प्राइमोर्डियल वर्ड किससे याद किया? प्रिय मोरा दिल। प्रिय मोरा दिल तुम्हारी तरफ शुरुआती दौर में है। तो शुरुआती जो होता है, स्टार्टिंग फेज जो होती है, उसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल या रूडिमेंट्री। डिस्क्लोज करना बिल्कुल सही जवाब है। अगेन, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये वर्ड है AGAIN, इसको अगेन नहीं बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे भाई? अगेन। चलेगा, एक बार स्कोर आने दीजिएगा भाई। आसिन वर्मा, हेलो, यू आर अ टीचर फॉर अदर्स बट फॉर मी यू आर अ शाइनिंग स्टार। ओह माय गॉड, थैंक यू, थैंक यू बेटा। एंड आई डू रिमेंबर कि आपने अपनी बुक के ऊपर सेम लाइंस लिखी थी और वहां मैंने अपने सिग्नेचर किए थे। सिग्नेचर नहीं, ऑटोग्राफ दिए थे मैंने। चलिएगा, here we go for next question, and next question is right here on your screen. Drowsy means, what do you mean by drowsy? पहले तो जो ये वर्ड आया है इसका पता लगा लेते हैं। ड्राउजी वर्ड हम लोगों ने कैसे याद किया? चलिए, कीप ग्रोइंग सर। थैंक यू गौरव। आनंददीप, आपका स्वागत है। रुखसाना, रुखसाना सर ने मेरी तारीफ करी। हाँ भाई बिल्कुल बेटा, सबकी तारीफ करी। इस माई टैलेंट में तमन्ना है 616 PH, वेरी गुड। माधव, स्वागत है आपका। भावी द लिल चैम्प, अरे भावी मेरी बच्ची है बेटे, तू मेरी बच्ची है। ऊपर वाले ने मुझे बेटी नहीं दी, लेकिन तू है ना। और यहाँ पर जो जितनी ये पढ़ने वाली हैं स्कूल्स में, ये सारी हमारी बच्चियां हैं, राइट। तो बेटा ड्राउजी वर्ड हमने दरोगा जी से याद किया था। किससे याद किया बेटे? दरोगा जी। दरोगा जी निद्रालु स्थिति में है। निद्रालु का मतलब क्या हो गया? मतलब कि आलस्यपूर्ण स्थिति में है। तो चलिए, ज्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि आपको यहाँ पर हिंट मिल जाएगा। भोलू लांबा, आपका स्वागत है भाई। भारती 8th स्टैंडर्ड से वेस्ट से, भारती बेटा स्वागत है। पलक राउत ने जवाब लगा दिया है। रुखसाना, स्निक्षा, भाई मुझे यूजर नेम से याद रहता है ना बेटे। चलेगा, होलसम। और सुनो, जो यहां बताता हूं उसको, कहीं खाने पीने की चीजें हैं उनको डोंट टेक इट टू योर हार्ट, दिल पे नहीं लेना है, ध्यान रखना। होलसम वर्ड हमने याद किया। होल, होल का मतलब सारा, ठीक है। सारा समोसा, सारा समोसा खाना हमारी सेहत के लिए लाभदायक है। होता नहीं है इसलिए बोला है मैंने, कहीं जाकर के सारा चट कर जाओ, राइट। तो सारा समोसा खाना हमारी सेहत के लिए लाभदायक है। लाभदायक को इंग्लिश में कहते हैं बेटे होलसम, जिसके लिए वर्ड था बेनिफिशियल। हाँ, बेनिफिशियल नहीं, बेनिफिशियल, यानी घर की बनी हुई फेशियल क्रीम हमारे लिए काफी लाभदायक होती है। एडवेंटेजस, एडवेंटेजियस नहीं, एडवेंटेजस। अडवाने जी तेज दौड़ते हैं, जो उनके स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। वेटरन वर्ड हमने वेटर से याद किया। हमारे जितने भी वेटर है ना भाई,
सारे के सारे बड़े ही अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस्ड हैं, एक्सपीरियंस्ड नहीं एक्सपीरियंस्ड, राइट। मर्सिनरी वर्ड मशीनरी से याद किया। मशीनरी में काम करने के लिए किराए के सैनिकों की जरूरत है। जो किराए के सैनिक होते हैं उसको कहते हैं मर्सिनरी। स्लीपी बिल्कुल सही जवाब आ गया, किसके लिए? ड्राउजी के लिए। अगेन ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये इंग्लिश जोन वालों सबके ए जवाब लगा रखे हैं तुम लोगों ने, और इन लोगों से पैसे खा करके बैठे हुए हैं तुम लोग। ऊपर नीचे लगा दिया करो भाई। किस छोटू बेटे ध्यान से, एक आध बात है ना अपने ऊपर भी ले लिया करो, हमेशा दूसरों को उलझाते रहते हो तुम। ऊपर वाले को जान देनी है बेटा, बी केयरफुल। इतने आसान लगा दिए, सबके ए ही लगा दिए आज। चलेगा डियर्स, क्वेश्चन नंबर 8 इज राइट हियर ऑन योर स्क्रीन। ब्लेंड मींस, ब्लेंड हमारी रसोई होती है, किचन होता है, किचन के अंदर बहुत सारी चीजें हम लोग ब्लेंड करते हैं। बताऊंगा नहीं क्या करते हैं। अच्छा, एक पीछे वाले सेट में आया ना समोसा, समोसे की इंग्लिश होती है रिजोल। क्या होती है? रिजोल। और जलेबी होती है वो होती है फनल केक। रायता होता है मिक्स्ड कर्ड। नमकीन क्या होती है? क्रिस्प सॉल्टी। और और क्या बताऊं? गुलाब जामुन क्या होती है? रोजबरीज। रसगुल्ला रसबरीज। चलिए चलिएगा डियर्स, ब्लैंड वर्ड हमने बिना और लैंड के याद किया था भाई, यानी कि जमीन के बिना जमीन के हम लोग उन्हें आपस में नहीं मिला सकते थे। मिलाना जो होता है वो ब्लेंड करना होता है, ठीक है। यहां पर according to sense you have to tell me what option is the right answer and I have been waiting for your comments। आप लोगों ने जवाब दे दिया है। माधव 7 में से 7 आ गए हैं। सनीक्षा किधर जाना है तुझे? ऑलराइट should I start? भाई आप लोग है ना जवाब इतना लेट लगाते हो ना, बताओ मुझे और भी काम है, अभी फिर अमेरिका भी जाना है मुझे। कम ऑन मेक इट फास्ट। एस्पियोनेज, एस्पियोनेज वर्ड एसपी से याद किया। हमारे एसपी साहब है ना भाई, जो हमारे एसपी साहब हैं वो जासूसी करने में काफी माहिर हैं। तो जासूसी जो होती है एस्पियोनेज। मिक्सचर बिल्कुल सही जवाब है। इस टाइम मैसेज ना करो भाई, एक बार क्लास के बाद में करना बेटा। ये जो वर्ड है इसको एली मनी नहीं बोलेंगे बेटे, एल मनी बोलेंगे। क्या? एल मनी। किससे याद किया? ओल और मुनि से। ओल का मतलब क्या होता है भाई? सब। सब आदमी जो मुनि बन गए हैं, जो बाबा बन गए हैं, जिन्होंने अपनी बीवी को छोड़ दिया है, उन्हें उनको गुजारा भत्ता देना पड़ेगा। गुजारा भत्ता जो होता है, यानी कि जैसे तलाक हो जाने के बाद में जो हस्बैंड होता है वो वाइफ को उसके जीवन यापन के लिए मंथली कुछ पैसे देता है या लमसम भी दे देता है, तो उसको गुजारा भत्ता बोला जाता है, राइट। ज्यादा ये आपकी कानूनी टर्म है तो एक बार अपना चेक कर लीजिएगा। ए ऑप्शन को ऑब्सोलीट नहीं बोलेंगे बेटे, इसको बोलेंगे अब्सलीट। अब शोले और लेट से याद करेंगे। अब जो शोले मूवी है ना भाई वो काफी लेट हो गई है। शोले मूवी काफी लेट हो गई, प्राचीन हो गई, पुरानी हो गई, ओल्ड फैशन्ड हो गई, या आउटडेटेड हो गई, या आउट ऑफ डेट, है ना। चलिए, पुराना जो होता है, पुराना को हम बोलते हैं ऑब्सोलीट। आहा, अमेरिका चलना है क्या? अमेरिका तुम्हें? साक्षी, आपका स्वागत है बेटा। तो यहां पर क्या बना भाई? सी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, एक बार मुझे ये और बताइएगा कि भाई जो ये क्लास है ये कब तक अपने को ये जारी रखनी है, बता दीजिएगा मुझे, राइट। चलेगा, here we go for next question। I mean to say second last question is there। what do you mean by supervene? सुपरवीन वर्ड हम लोगों ने किससे याद किया बेटा? सुपर और वैन से। किससे याद किया था? सुपर और वैन से हम लोगों ने याद किया कि भाई सुपर वैन लेकर के वो अचानक से प्रकट हो गया। सुपर वैन लेकर वो अचानक से प्रकट हो गया। अचानक से आ जाना, अचानक से कहीं प्रकट होना सुपरवीन कहलाता है। क्या कहलाता है? सुपरवीन। रिवैम्प वर्ड हम लोगों ने याद किया रीवा और एमपी से। रीवा नाम की एक नदी है एमपी के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर एक रीवा नाम की नदी है, उसके ऊपर रिपेयर्स का काम चल रहा है। इसको रिपेयर्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं बेटे? रिपेयर्स, यानी मरम्मत। कुछ वर्ड्स हमारे ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस और एस लगाने से उनका जो मतलब है कंप्लीटली चेंज हो जाता है। कैसे? जैसे एक आ गया वोटर। वोटर हमारा नाउन है, ठीक है, अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल क्या? आपका ये पानी है, कौन सी वाली संज्ञा होती है? देखिए,
वाटर होता है पानी, वाटर के बाद में अगर मैंने एस लगा दिया तो क्या बन गया? और वाटर्स तो बन गया, लेकिन इसका जवाब बताओ। इसका जवाब बना बेटा समुद्र। इसका मतलब बना समुद्र। हमने बोला वुड, वुड का मतलब क्या होता है? लकड़ी। और वुड्स अगर लिख दिया तो लकड़ियां नहीं, जंगल। तो बहुत सारे नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे एस और एस लगाने के बाद में उनका जो मतलब है वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। तो जो ये रिपेयर है, रिपेयर का मतलब क्या होता है? ठीक करना। लेकिन रिपेयर्स का मतलब क्या आ गया बेटा? मरम्मत। सैबोटेज, देखिएगा इसको तेज नहीं बोलेंगे, सैबोटेज नहीं, सैबोटेज। जैसे कॉलेज नहीं होता, क्या होता है बेटा? कॉलेज। नॉलेज नहीं होता, नॉलेज। सैबोटेज वर्ड हमने याद किया, सब और स्टेज। सब स्टेज जो वहां बने हुए हैं उनको तोड़ दो, बिगाड़ दो, तहस नहस कर दो। तोड़ देना, बिगाड़ देना, तहस नहस करना सैबोटेज कहलाता है, राइट। और तबाह करने के बाद में तबाही होती है। तबाही को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मैहम। मई में हमने हरिद्वार में तबाही देखी। डिस्ट्रक्शन, देश के सारे ट्रक अगर एक्शन में आ गए तो वो तबाही ला देंगे। क्या ला देंगे? तबाही। चलेगा। सुपरसीड, सुपर और सीड्स का मतलब क्या होता है? बीज। यानी कि सुपर बिजाई करने के लिए, सुपर बिजाई सीड्स लगाने के लिए वो अचानक से आ गया। यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। चलो, शुक्र है भाई, बी लगा दिया इसका तुम लोगों ने। हेलोड वर्ड अच्छा शब्द है बेटा, हेलो से याद किया। हेलो करने भगवान से वह रोज मंदिर जाता है। क्या क्या क्या? हेलो करने भगवान से वह रोज मंदिर जाता है ताकि अपने जीवन को पवित्र बना सके। पवित्र को इंग्लिश में कहते हैं क्या? हेलोड। चलेगा, यहां पर बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब आ गया है। लेट्स गो फॉर लास्ट क्वेश्चन। आज के टेस्ट का हमारा लास्ट क्वेश्चन आ गया है। एंड रेन मीन्स, रेन वर्ड किससे याद किया बेटे? रेन और रन से। रेन में रन ना करके, रेन में रन ना करके, रेन में ना दौड़कर उसने अपने शरीर के ऊपर लगाम लगा ली है। तो रीन का मतलब लगाम लगाना होता है या शासन करना भी होता है। तो ऑल द सेम, फोर ऑप्शंस आर राइट हियर, एंड आई हैव बीन वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, सो मेक इट फास्ट। एंड तब तक के लिए लेट्स सी कौन कौन किस किस ने क्या क्या जवाब लगा लिया है। ओ माय गॉड, इतना जल्दी जवाब! वर्षा ने लगाया है, पूजा ने लगाया है, भोलू लांबा बिल्कुल सही जवाब। मैं नहीं बताऊंगा सही है या गलत है। दीक्षा, नीतू, सैनी। चलेगा डियर्स, आप लोगों ने जवाब लगा लिया है। आसिन वर्मा, पाइन वर्ड किससे याद किया बेटा? पीने से। पीने में पानी उसको काफी पीड़ा होती है। पीड़ा जो होती है उसको बोलते हैं पाइन। फेस्टिडस, फास्ट रखोगे अगर 10 दिन का, व्रत रखोगे अगर 10 दिन का तो आप सतर्क हो जाओगे, है ना। आपकी बॉडी भी ऑन अलर्ट हो जाएगी। तो ये व्रत रखना ये अच्छी चीज होती है। पुराने वाले जो बुजुर्ग थे हमारे, वो गलत नहीं बोला करते। ठूस ठूस करके हम लोग खाते हैं। ठूस ठूस कर खाना इंग्लिश में कहलाता है हैव इट टू योर फिल, है ना। तो एक आध दिन अपने शरीर को रेस्ट चाहिए। तो फास्ट रखोगे 10 दिन का तो आपकी बॉडी ऑन अलर्ट हो जाएगी। डेयर डेविल वर्ड हमने दिल्ली और डेयर डेविल टीम से याद किया। दिल्ली डेयर डेविल टीम के जो खिलाड़ी हैं वो बड़े साहसी हैं। साहसी को इंग्लिश में कहते हैं बेटे डेयर डेविल। क्या बोलते हैं? डेयर डेविल। तो चलिए, वर्ड है रेस्ट्रेन। रस्सी और ट्रेन से याद करेंगे। भाई रस्सी से ट्रेन को लगाम लगाने की आप ट्राई कर रहे हो, यानी कि कंट्रोल करने की ट्राई कर रहे हो। और रस्सी से कभी ट्रेन रुकी है क्या? चलेगा, ये सिंपली याद करने का तरीका है माय डियर्स। और आपको मुझे बताना है भाई क्लास आपको कितनी लंबी चाहिए। हाँ, संडे वाले दिन एक दिन हम लोग महा मैराथन करेंगे, जहां पर अभी आज ये था हमारा सेट नंबर 7 अपनी बुक का, जो बुक मैंने आपके स्कूल्स में दी है। तो 7वां सेट हो गया है। संडे को जितने भी सेट्स हम लोगों ने कर लिए हैं फटाफट इसका एक महा मैराथन करेंगे, जहां पर मैं आपको सारे ही सेट्स करवा दूंगा। और ये वर्ड्स ही अच्छे तरीके से आपके टिप्स पर हो जाएंगे। और खाली खाली ऐसे पढ़ने से याद नहीं होगा या अपनी बुक को पढ़ने से याद नहीं होगा। बुक में हालांकि हम लोगों ने आपके टेस्ट भी दे रखे हैं तो वहां आपको करना है, टेस्ट फिल करना है। साथ में एक काम जरूर करना है बेटा, रीडिंग करनी बड़ी जरूरी है। जब आप रीडिंग करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कोई भी पर्टिकुलर कोई वर्ड है तो उसका यूसेज क्या है, किस तरीके से उसको यूज किया गया है। वेल, आज वाले सेट में से किसी को कोई डाउट है? इफ एनी प्रॉब्लम इज देयर, इफ यू लाइक टू आस्क मी एनीथिंग, फील फ्री, यू गॉट ओनली 1 मिनट। हंसपी 10 on 10, that's great. Karan Singh PH से 10 on 10. Congratulations करण। पलक रावत 9:30 तक क्लास का टाइम कर लें। हाँ, खाना वाना मत खाने देना मुझे, हालांकि खाना वाना 5:30-6 बजे हो जाता है भाई। लेजेंडरी गुड एडिट्स 10 on 10। दीपांशी शर्मा, दीपांशी नाइस बेटा। ऑलराइट, बाय बाय।
Well, yes, it was all about today's session. So once again, I'm your language student, Dr. Rajesh Jangda, right here. I'll be meeting you later on for the timing. All the same, keep on having fun, keep on using only one language, that is English. So I'll be meeting you tomorrow for the timing. All the same, may luck smile on you. Have a nice time. Take care. Thank you. That's it for today's session. Take care. Bye bye. Good night.